मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग हिंदी वर्कशीट सॉल्व करेंगे क्लास फर्स्ट की हिंदी सारंगी की, जिसमें पहला पार्ट था हमारा मीना का परिवार। तो इसमें क्या लिख गया है, मीना का परिवार होगा, मीना का परिवार। इसमें पहले आपको दिए गए हैं सही उत्तर पर निशान लगा। आप लोगों को सही उत्तर पर निशान लगाना है। इसमें क्या होता है, एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उसके आपको 4 उत्तर दिए जाते हैं, उसमें से जो सही है उस पर इस तरह से आपको टिक करना होता है। चलिए तो हम लोग पहले पढ़ते हैं। मीना के परिवार में कितने सदस्य थे। मीना के परिवार में कितने सदस्य हैं। जब हम लोग ने पाठ पढ़ा था तो हमने देखा था, पहली लाइन में लिखा था, पहली दूसरी लाइन में मीना के परिवार में 7 सदस्य थे। दूसरा है दिवाकर कितने साल का था। तो दिवाकर जो उसका छोटा भाई था मीना का, वो कितने साल का था, 3 साल का था। मीना दिवाकर को क्या सिखाती थी, मीना दिवाकर को क्या सिखा रही थी, 1 2 3 पापा जी करते हमको पहले इस तरह से सिखा रही थी। तो ये क्या थी, खेलना था, रोना था, नाचना था या गिनती था। ये गिनती था। फिर है हमारा मीना की माँ सबको क्या दे रही थी। बताइए क्या दे रही थी, रोटी, दवाई, फल या चाय। तो मीना की माँ सबको क्या दे रही थी, फल दे रही थी। चलिए दूसरा है हमारा, मीना का परिवार कैसा था। बताइए मीना का परिवार कैसा था, परेशान था, खुशहाल था, मेहनती था या दुखी था। तो मीना का परिवार खुशहाल था। हमें इसमें से जो सही है ना, जो आपने पाठ पढ़ा है ना, जो मैंने पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन है, कोई भी टफ नहीं है। ये आपके इन्हीं में से आपके पेपर में साइकिल टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हमारा, इसमें क्या होता है, आपको एक बॉक्स दिया जाता है, ऐसे बोलते हैं एक हेल्पिंग बॉक्स। हेल्पिंग बॉक्स में कुछ दिए रहते हैं, जैसे पहला दिया बरामदे, चाचा जी, फल, कमरे, भाई। एक कॉमा लगा रहता है ना, कॉमा के बाद ये दूसरा शब्द होता है। तो ये हमारा हेल्पिंग बॉक्स इसको बोलते हैं। पहला है रिक्त स्थान, मीना को अपने, फिर है डैश खाली जगह। इसमें से हमें एक चीज भरना है, के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। तो बताइए मीना को अपने बरामदे के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है, नहीं। चाचा जी के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है, नहीं। मीना को अपने फल के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है, नहीं। मीना को अपने कमरे के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है, नहीं। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। तो हमारा इसमें आंसर होगा भाई। हम इसमें यहाँ पे इस तरह से भरेंगे, भाई। फिर है हमारा, दिवाकर भागकर के किवाड़ पीछे छिप गया। दिवाकर भागकर किसके किवाड़ के पीछे छुपा था, बरामदे में किवाड़ होते हैं या कमरे में। तो कमरे में किवाड़ होते हैं, आंगन होता है उसमें किवाड़ थोड़ी ना होते हैं। तो हम लिखेंगे कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। फिर है डैश, दिवाकर को गोद में उठा लेता है। दिवाकर को कौन गोद में उठाता है, चाचा जी। मीना, चाचा जी और दिवाकर में जाते हैं। किस में जाते हैं, बरामदे में जा रहे थे ना, जहाँ उनकी माँ और वो फल काट रही थी। तो वो फल खाने के लिए कहाँ जाते हैं, बरामदे में। दादी और माँ काट रही थी, क्या काट रही थी, तो अब तो आखिरी में यही बचा फल। तो हम इसमें लिखेंगे फल काट रही थी। चलिए अब है हमारा सही और गलत। अब हम सही गलत इसमें करते हैं। पहला है हमारा, जो बात सही है उस पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे, जो बात गलत है उस तरह पे हम इस तरह रॉन्ग का निशान लगाएंगे, गलत का। चलिए सही या गलत का निशान लगाना है हमें। पहला है, दिवाकर मीना का बड़ा भाई है। नहीं, दिवाकर मीना का छोटा भाई था, बड़ा भाई थोड़ी है। मीना को अपने भाई के साथ खेलना पसंद है। हाँ भाई, पसंद था। किसको अपने भाई के साथ खेलना पसंद नहीं होता, सभी को पसंद होता है। दिवाकर मीना को चाचा जी के साथ देखकर खुश नहीं होता। दिवाकर मीना को चाचा जी के साथ खुश देखकर नहीं होता है, नहीं भाई, चाचा जी को देखकर तो बहुत खुश होता था। दादी और माँ रसोई में थी। नहीं, दादी और माँ कहाँ थी, बरामदे में।
मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे थे। हाँ, गमलों में पानी दे रहे थे, ये बात सही है। अब है हमारा इस कहानी के लेखक का क्या नाम है। तो ये कहानी किसने लिखी थी, मैंने आपको बताई थी, ये कहानी लिखी थी मालती देवी ने। चलिए अब आगे के प्रश्न हम करते हैं। अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उनको हम देंगे। मीना के परिवार में कौन कौन है, आपको इसमें ज़्यादा नहीं लिखना होता है, बस थोड़ा जो पूछा गया है उतना ही लिखना होता है। तो मीना के परिवार में कौन कौन है, तो मीना के परिवार में कौन था, दादा, फिर कॉमा लगाएंगे, अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो आपका गलत होगा लिखना, इसलिए कॉमा लगाना जरूरी है। फिर दादी, माँ, पिता, पिता लिख सकते हैं या पापा लिख सकते हैं, चाचा जी, और कौन था आखिरी में लिखेंगे इस तरह से, और छोटा भाई। ये इसका हमारा आंसर रहेगा। दिवाकर कैसा बच्चा था, दिवाकर कैसा बच्चा था, तो दिवाकर नटखट था, तो हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे नटखट। मीना के परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसे रहते थे, तो कैसे रहते थे, मिलजुल कर। हम मिलजुल लिख लेंगे या खुशहाली से लिख लेंगे, जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं मिलजुल कर। आपके परिवार में कितने लोग हैं, अब बताइए आपके परिवार में कितने लोग हैं। जैसे मान लीजिए मम्मी, पापा, आप और आपके भाई, 4 लोग हैं, तो आप यहाँ पे 4 बना सकते हैं। चलिए अब है हमारा दूसरा प्रश्न। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग नहीं करना है आपको। एक्चुअली यहाँ पे था दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। यहाँ पे विलोम शब्द आपको पता है उल्टा होता है विलोम का अर्थ। जैसे मैं आपको बोलूँ दिन, तो आप बोलिए रात, मैं आपको बोलूँ सुबह, आप बोलेंगे शाम, ये होता है विलोम शब्द, आपने पढ़े होंगे विलोम शब्द। अब नटखट है, नटखट का विलोम क्या होगा, बेनम्र। छोटा का बड़ा, आनंद का दुखद, बहुत का कम। कुछ इसमें सरल देते हैं, कुछ थोड़े टफ देते हैं, ताकि जो बच्चा अच्छा है वो भी कर सके, जो बच्चा थोड़ा कम है वो भी कर सके। इसलिए पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द क्या है, जैसे परिवार, तो परिवार को और हम क्या बोलते हैं, तो परिवार को और हम बोलते हैं कुटुंब। पानी, पानी को क्या बोलते हैं, और जल। बरामदे को और क्या बोलते हैं, आंगन। प्यार को क्या बोलते हैं, प्रेम। ये हो गया हमारा। अब है हमारे लिए एक और मिलान कीजिए। इसमें हमें मिलान करना है, हमें दिया गया है मिलान करने के लिए। अब इसमें मिलान में क्या लिखा है, दादा, नाना, पिता, चाचा, मामा। तो इधर क्या लिखा है, चाची, मामी, दादी, नानी, माता। तो हम देखेंगे दादा का क्या होता है, दादी, नाना का नानी, पिता का माता, चाचा का चाची, मामा का मामी। इस तरह से मिलान करना है। अब है अगला प्रश्न, आपके परिवार में कौन कौन है लिखिए। तो आपके परिवार में कौन कौन है लिख सकते हैं खुद ही। जैसे मैं आपको बता, जैसे दादा है तो दादा लिखिए, दादी, नानी है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। तो आप लिख सकते हैं माता, पिता, भाई बहन तो होंगे तो भाई बहन लिखिए, भाई, फिर आखिर में बहन। अगर आपकी में दादा दादी नहीं है तो नहीं लिखिएगा, जो है वो लिख सकते हैं। चलिए ये वर्कशीट अब आपकी यहीं ख़त्म होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आते हैं। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।